हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आपका जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें रियल नंबर और यूक्लिड डिवीजन लेमा इनके बारे में आपको समझाया था, क्योंकि जब तक हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और डेली वीडियो देखने के लिए आप उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ओके, देखिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। वैसे तो हम एचसीएफ को फैक्टर मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका लिखा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूजिंग डिवीजन लेमा, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो इसमें आपने देखा सॉल्व 225 और 135, तो इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 225। तो अपन लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 बी गेट। तो आपको क्या प्राप्त होगा? 225 इक्वल 135 मल्टीपल 1 प्लस 90। अब ये स्टेप कैसे आई आपको मैंने कल समझाया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जिसमें a आपका क्या दिखाया था मैंने? a आपको दिखाया था मैंने नंबर, b क्या था? b आपका था डिवाइजर जिसका तुम डिवाइड दे रहे हो, और q क्या था? q था आपका क्वोशिएंट, और r क्या था? रिमाइंडर। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पर देखिए 225 में 135 का डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो रिमाइंडर कितना बचा? 90। तो आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में नंबर इक्वल होता है d माने डिवाइजर, q माने क्वोशिएंट और प्लस r माने रिमाइंडर। तो आपका नंबर कितना है? 225 डिवाइड किसका दिया? 135 का, कितनी बार गया? क्वोशिएंट कितना आया? 1, तो रिमाइंडर 90। तो ये बन गई आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, ये वैल्यू q और प्लस ये वैल्यू r। लेकिन हमको यहाँ डायरेक्ट लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको ये ट्रिक्स डायरेक्ट लिखनी है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इस प्रकार आप बगल में रफ कार्य करके इसको लिख सकते हैं। तो हमें ये क्रॉसिंग तब तक चलेगी जब तक आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होता। तो अब नेक्स्ट, अब इसकी लीस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू कितनी है? 135। अब लिखेंगे बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 135, जो फर्स्ट वाले की छोटी वाली वैल्यू है 135 और रिमाइंडर कितना आया है? एंड 90 बी गेट, माने फर्स्ट वाले की छोटी वैल्यू और जो रिमाइंडर आता है अब उसमें अप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या रखोगे? फिर से 135 इक्वल 90। तो इसको भी आप इस प्रकार डिवाइड कर यहाँ नंबर में लिख सकते हैं
माने 135 में 90 का डिवाइड कितना बार जाएगा? 1 बार, तो 90 बन गया 90। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। तो डिवाइड इसमें मल्टीपल 1, ये फॉर्मूला n मींस नंबर, d माने डिवाइजर, q माने क्वोशिएंट प्लस r मींस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले से रिमाइंडर कितना है? 90। ना इस लैंग्वेज को आप फिर से लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपकी लैंग्वेज क्या है? 135 और 90, तो इन दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 90। और रिमाइंडर कितना आपका? रिमाइंडर है 45। तो फिर से आप लिखेंगे बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू लीस्ट वैल्यू 90 एंड 45 दिए। तो 90 को इक्वल करेंगे 45। तो अब यहां देखिए 90 में किसका डिवाइड देना है? 45 से। 45 से डिवाइड दो तो 2 बार जाएगा, मल्टीपल 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो देखिए अब आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्रॉसिंग यहीं पर फिनिश हो जाएगी, क्योंकि कल मैंने आपको नोट में लिखाया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक होती है जो एचसीएफ को फाइंड करने का एक माध्यम है, एक प्रक्रम है। तो वो जब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो यहां लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर विल बी 0, सिंस द रिमाइंडर will be 0, so the HCF of 225 and 135 is अब HCF कितना है आपका? तो HCF वो है, आपने 45 का 90 में डिवाइड किया था, 45 का जो डिवाइड 90 में किया है, ये यहाँ पर आपने 90 और 45 में अप्लाई किया था, तो 45 से डिवाइड किया है, तो 45 का डिवाइड देने से इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए इसका HCF 45 होगा। जिसका आप लास्ट स्टेप में डिवाइड कर रहे हो वही इसका HCF हो जाएगा, HCF 45। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करना है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, तो आपकी जो बुक है उस बुक में इसका पहले चलो थर्ड वाला क्वेश्चन समझाते हैं। 867 और 255 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 जो ग्रेटर देन है 255 255। तो लैंग्वेज बस एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इस तरीके के 5-6 क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किसमें अप्लाई कर रहे हो? इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 867 एंड 255 बी गेट। तो अब आप इसमें अप्लाई करोगे तो 867 इक्वल ये आपका नंबर है और इसका डिवाइडर लेना है 255। अगर
आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो रफ वर्ग में, चलो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए 867 में आप 255 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड कितने में जाएगा? 3 बार जाएगा। देखो चेक करते हैं। 3 5 या 15, 3 5 या 15 और 1 16 और 3 2 या 6। यस, तो यहाँ पर सेपरेट करो 2 0 2 3 5 या 15, सॉरी यहाँ 7 आया। 3 5 या 15, 5 1 कैरी आएगी तो 3 5 या 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 3 2 6 और 7। तो यहाँ पर आपका कितना बचा है? 102। तो 102 आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। तो किस प्रकार नंबर आपका 867 है एंड ये नंबर हो गया डिवाइडर, इसका आप डिवाइड दे रहे हो। ये फॉर्मूला होता है n मींस नंबर, d मींस डिवाइडर, q मींस क्वोशिएंट और r मींस रिमाइंडर। तो नंबर आपका ये हो गया डिवाइडर 255 है, q क्वोशिएंट कितना आया है? 3 और रिमाइंडर 102। ये क्रॉसिंग क्लियर हो गई क्योंकि इंक्रीज डिवीजन में होती है a इक्वल b q प्लस r। तो ये चीज हम रब वर्ग में आप कर सकते हो। और डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप रब वर्ग में कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब ना फिर से अप्लाई करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? जो आपकी फर्स्ट स्टेप का लीस्ट नंबर है, तो फर्स्ट स्टेप का लीस्ट नंबर आपका ये है, ओके 255 और रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर है। तो इन दोनों में अप्लाई होगी। अब तो बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 8 2 255 and 102 बी ए, यहाँ बीच में कॉमा लगा सकते हैं। तो अप्लाई करिए तो देखिए अप्लाई करोगे तो 255 इक्वल 102। तो इसमें डिवाइड कितनी कर जाएगा? 2 आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ रबर में चेक कर लो 100 डिवाइड बाय 255 तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 0 2 तो यहाँ कितना बचा? 51। तो प्लस ऐड कर दोगे 51। अब आपकी जो लैंग्वेज है उसमें लिस्ट वैल्यू कौन सी है? अब आपकी लिस्ट वैल्यू है ये वाली 102 और रिमाइंडर कितना है? 51। तो आप इन दोनों में अप्लाई करोगे तो अब यहां लिखोगे तो फिर से अप्लाई करिए इसमें तो 102 इक्वल 51। तो 51 का हम 102 में देंगे डिवाइड। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड जाएगा 2 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 51 से डिवाइड दे रहे हो, 51 से इसमें डिवाइड देने पर तो रिमाइंडर 0 आया है। तो सिंस द रिमाइंडर विल बी 0 सो HCF of 867 and 255 is 51 full stop। इसका रिमाइंडर ये HCF 51 आ गया। अब यहाँ किसमें किया था आपने? 102
102 एंड 51 बी के। तो इस प्रकार से हम और भी इसके क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हैं। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है 196, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दूसरी वैल्यू है 38,000, तो 38,220 ये ग्रेटर देन है 196 से, 196 से। तो यहाँ पर बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 38,220 and 196 B8, तो 38,220 ये आपका एक नंबर हो गया नंबर, और इसमें डिवाइड किसका देंगे 38,220 में 196 का आपको डिवाइड देना है। तो ये डिवाइड जाएगा पहले 1 बार, अब आप नेक्स्ट निकालोगे 2 का, अब डिवाइड जाएगा आपका 9 बार, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गई 9, 0, अगला डिजिट 0 आएगा, तो डिवाइड जाएगा 5 बार, तो डिवाइड कितने पर जा रहा है 195, ये 96 196, तो 196 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो वो डिवाइड 195 बार जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देखिए किसका डिवाइड देने पे आया है 196 का ही तो डिवाइड दिया तुमने, तो जो जिसका डिवाइड देते हैं, जिस नंबर से डिवाइड दिया जाता है और डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, वही नंबर आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका यहाँ 196 है, तो यहाँ लिखेंगे द रिमाइंडर विल बी 0, so the SEF of 38,220 and 196 is 196 स्टॉप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल, इसको आप घर पे कर लें। एग्जाम्पल फर्स्ट,
एग्जाम्पल, ये काजू बर्फी वाला है, ये लैंग्वेज है इसमें एग्जाम्पल 4। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल 4 समझा रहा हूँ, काजू एंड बर्फी वाला। तो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 4। तो उसमें आपको क्या दिया है, 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। उन बर्फियों को एक ट्रे में क्रम वाइज रखना है। इस प्रकार रखना है कि उनकी जो संख्या है वो न्यूनतम रहे, मिनिमम रहे। तो आपको इसमें एससीएफ की स्टेप से आप निकालेंगे। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी सी, इन ऑर्डर टू फाइंड, तो सॉल्व करेंगे इसमें इन ऑर्डर, ऑर्डर माने क्रम, यहाँ क्रम, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम नंबर, टू फाइंड द maximum number in each stack, stack माने ढेरी, एक लाइन, in each stack we will find SCF of 420 and 130. So friends, आपको अगर इस पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द SCF 420 एंड 130, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे सिंस 420 ग्रेटर देन है 130 से, तो we apply Euclid's division lemma, 420 and 130 की गेट। तो अप्लाई करिए यहाँ पर, 420 इक्वल 130। तो अब 130 यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो डिवाइड कितने में जा रहा है, 3 बार, 0 13 त्रिज्या 39, 0 30। तो इसमें 3 बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 30 आ रहा है। ओके, अब इसकी लिस्ट वैल्यू 130 130, रिमाइंडर 30। तो बी अप्लाई Euclid's division lemma to 130 and 30 we get, तो 130 को इक्वल करेंगे 30, तो इसमें मल्टीपल किसका करेंगे, 4 का। यस, डिवाइड 4 बार चला जाएगा 4, तो रिमाइंडर आएगा 10।
तो अब इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है? लीस्ट वैल्यू 30, रिमाइंडर 10 है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइड है। आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, या लैंग्वेज लिखना चाहो लैंग्वेज भी लिख दो, वी अप्लाई यूक्लिड्स थर्टी एंड 10 we get, तो 30 इक्वल 10 मल्टीपल 3, रिमाइंडर 0। तो 10 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो द रिमाइंडर will be 0, so the SCF of 420 and 130 is 10। तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपका 10 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक और दिया है, ये आर्मी बैंड वाला, जो आर्मी बैंड वाला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। तो नीचे आप इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। 10 द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड, 10 the number that can be placed in each stack इक्वल 10। तो प्रत्येक जो ढेरी है उसमें 10 बर्फियां रखी जाएंगी। तो ये आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आर्मी बैंड वाला क्वेश्चन भी सेम यही मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम मेथड तो यही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका बुक में कौन सा है, 3 वाला क्वेश्चन नंबर आर्मी बैंड वाला 3 क्वेश्चन है। तो 660, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी, according to the question B will find the SCF find the SCF of 616 and 32, since 616 greater than किससे, greater than 32 से। तो फिर से P apply, यही लैंग्वेज भी लिखी जाएगी, P apply Euclid's division lemma to 616 and 32 we get, तो
तो 616 इक्वल 32। तो आप इसमें 32 का डिवाइड दीजिए। तो रबर में आप दे सकते हैं इस टाइप से 616 में 32 का डिवाइड देंगे। तो डिवाइड 32 बन जाए 32 29। नेक्स्ट डिजिट डालेंगे 6 का। अब डिवाइड जाएगा आपका 9 बार। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 8। तो यहाँ पर इसमें हम 19 का मल्टीपल करेंगे तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 तो आया नहीं। तो अब इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है? इन दोनों की लीस्ट वैल्यू 32 लीस्ट वैल्यू है। और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 8 है। तो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 32 एंड 8 वी गेट। तो 32 इक्वल 8। तो 8 का 32 में डिवाइड 4 बार। तो 8 का डिवाइड देने पे तो आ रहा है। आपने क्या किया? आपने 32 में 8 का डिवाइड दिया तो वो डिवाइड 4 बार गया। तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख देंगे द रिमाइंडर will be 0, so the SCF of 616 and 32 is 8। तो इसका 8 क्या आ गया? SCF आ गया। तो नीचे लिख देंगे hence the required number of maximum column। तो hence the required number of maximum columns। maximum columns कितना आ गया? 8 इक्वल 8। तो हमें लास्ट की लाइन लिखनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये एचसीएफ जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको एचसीएफ निकालना है वो क्वेश्चन सभी हो गए। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकते हैं। बस आपको उसका डिवाइड देना है और नंबर इक्वल डिवाइजर मल्टीपल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में लिखना है। ओके, अब इसका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दूसरे मेथड पर डिपेंड है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज आप ये कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन में या किसी व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे सूचित कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।